अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बैंगन का रायता बनाना सिखा रही हूँ। बैंगन के रायते के लिए सबसे पहले ये 1 पाव बैंगन है, इसमें हमने ये 4 रुख से इसको काट लिया, यानी 4 इसके वो कर दिए, ताकि ये इसको असल में हमने चूल्हे पे रोस्ट करना है। तो ये 4 कटिंग इसलिए की जाती है कि इसमें अक्सर कीड़ा होता है, तो वो हमें नज़र आ जाए कि कीड़ा तो नहीं है। इसके अलावा हमने ये आधा किलो दही ली है। दही बनाने की ऑलरेडी मैं आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ। इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, स्लाइसिस में ये जाएगी, स्लाइसिस में बारीक स्लाइस काटे हुए हैं। एक बड़ा खीरा है, इसको भी हमने काट लिया है। और ये टमाटर है, ये भी एक बड़ा टमाटर है। इसके अलावा मसालों में ये कुटा हुआ मसाला है, ये 1 बड़ा चम्मच है। नमक हस्बे जायका जितना आप लोगों का वो हो। काली मिर्च है, ये 1 छोटी चमची है। और ये ज़ीरा है, ये भी 1 छोटी चमची है, और जो कि भंगार के लिए यूज़ किया जाएगा। ये सबसे पहले इसको हम ये देखें इस तरह चूल्हे पे रख के इसको रोस्ट कर लेंगे। बस मीडियम आंच के ऊपर हम इसको रोस्ट करेंगे। और जब ये इस साइड एक साइड से हो जाएगा तो हम फिर इसको पलट के दूसरी साइड पे कर देंगे, तो ये दोनों साइड से रोस्ट हो जाएंगे। ये देखें बैंगन हमारे रेडी थे। हमने इसके छिलकों में से इसका गूदा निकाल लिया इस तरह करके, और ये इसको मैश कर लिया इस प्लेट में हमने। इसमें ये जैसे कढ़ाई वगैरह में कोयले का दम लगाते हैं तो वो खुशबू आ जाती है, इस तरह इसमें भी खुशबू आ जाती है इसकी अच्छी। इसके बाद इसको हमने दही में शामिल कर देना। और ये जो हमने प्याज, टमाटर और खीरा काट के रखा था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने अपना मसाला रखा हुआ था, पिसी हुई काली मिर्च, नमक और कुटा हुआ मसाला, ये हम इसमें डालेंगे। और ज़ीरा और ये 2-3 पत्ते कड़ी पत्ता के हैं, इससे हम भंगार देंगे। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल, से ज़्यादा ऑयल नहीं डालनी हमने। देखें 1 चम्मच ऑयल में हमने ज़ीरा और वो कड़ी पत्ता डाला है। बस ये देखें भंगार 1 मिनट टोटल लगा होगा इसको, इसका भंगार तैयार कर लिया था। और ये बस हमारा रायता तैयार है। ये बस हमारा रायता तैयार है। और गर्मियों में आजकल जो है बड़ा बेहतरीन रहता है ये, ठंडा ठंडा सा। और अगर एक टिप भी है कि अगर दही आप लोगों की खट्टी निकले तो उसमें थोड़ा सा दूध मिला लिया करें, तो वो दही की खटास ख़त्म हो जाती है उससे। बस आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।